भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 103 से 108 तक। नीति निर्देशक तत्व के आगे की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मेंडवा मिल्स केस से जुड़े हुए तथ्य हैं, तो जानते हैं नीति निर्देशक तत्व में क्या है। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य पूर्ण संरचना। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य पूर्ण संरचना, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन का संबंध है। ठीक है, मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य पूर्ण संरचना का संबंध है, परंतु निर्देशक तत्व के दो अनुच्छेद 39B और C मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 से प्राथमिक होंगे। 14 और 19 से प्राथमिक होंगे। ठीक है, 39B और C मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 से प्राथमिक होंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि संविधान एक आंगिक दस्तावेज है जिसमें भाग 3 और 4 संविधान के दो पूरक अंग हैं। भाग 3 और 4 संविधान के दो पूरक अंग हैं। निर्देशक तत्वों के बीच विद्यमान वैज्ञानिक आधार। निर्देशक तत्वों के बीच विद्यमान वैज्ञानिक आधार क्या क्या है जानते हैं। निर्देशक तत्व नैतिक है, आवाद योग्य है। इसके नैतिक है, आवाद योग्य है। इसके बावजूद संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रांतीय सरकार लागू करने से इनकार कर दे तो यह माना जाएगा कि सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाएगी अगर वो नीति निर्देशक तत्व को राज्य में लागू नहीं करते हैं तो, जबकि ये नैतिक और आवाज योग्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि व्यवहारिक रूप में आज तक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया, व्यवहारिक रूप में अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, परंतु निर्देशक तत्वों के पीछे वैधानिकता का प्रावधान अंतर्निहित है। अनेक निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए उनके विधि का निर्माण किया गया तथा संविधान संशोधन भी किए गए। क्वेश्चन, वे कौन से तत्व हैं जो समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वे कौन से तत्व हैं जो समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। धर्म का अधिकार, पर्सनल लॉ। सामाजिक विविधता, निर्देशक तत्व आवाद योग्य होना, राजनीतिक दलों के हित एवं दृष्टिकोण भिन्न, पितृसत्तात्मक समाज, ये सब हैं जो समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। धर्म का अधिकार, सामाजिक व्यवस्था, निर्देशक तत्व आवाद योग्य होना, राजनीतिक दलों के हित एवं दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक समाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का संहिताकरण मुस्लिम पुष्टिकरण के अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ये भी समान नागरिक संहिता को में बहुत बड़ी बाधा है। पंथ निरपेक्ष राज्य और समान नागरिक संहिता, इसको हम जानते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य में मानव निर्मित विधि, सकारात्मक विधि, ईश्वरीय विधि से प्राथमिक होनी चाहिए और धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ पृथक व्यवहार नहीं होने चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ पृथक व्यवहार नहीं होने चाहिए। अतः पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म आधारित विधियों की उपस्थिति एक विरोधाभासी विचार है। धर्म आधारित विधि उपस्थिति एक विरोधाभासी विचार है, परंतु यह एक भी बिंदु ध्यान देने योग्य है कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, परंतु राजनीतिक दल धर्म का प्रयोग करके अपने चुनावी समीकरण को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसमें और एक बिंदु है, महिला सशक्तिकरण एवं समान नागरिक संहिता क्या है, किस तरह से है, जानते हैं। व्यक्तिगत विधियां पितृसत्तात्मक सत्ता को समर्थित करती हैं। व्यक्तिगत विधियां पितृसत्तात्मक सत्ता को समर्थन करती हैं। इसलिए महिलाओं के द्वारा समान नागरिक संहिता लाने की बात या मांग नहीं
समान नागरिक संहिता लाने की बात या मांग की जा रही है, जिससे धर्म के आधार पर महिलाओं के हितों की उपेक्षा न हो। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य शिक्षाएं उपलब्ध होनी चाहिए तथा उन्हें लोकसभा में 1/3 प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसका राजनीतिक दलों ने विरोध किया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं समान नागरिक संहिता के तहत लोकसभा में 1/3 प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके राजनीतिक दलों ने विरोध किया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में IPC चलती है, इंडियन पेनल कोड, और आर्टिकल 371A में 6ठी अनुसूची में नागालैंड है। ठीक है, आर्टिकल 371A नागालैंड 6ठी अनुसूची। ठीक है, आगे एक और बिंदु है सामाजिक विविधता और बहुलता एवं समान नागरिक संहिता। सामाजिक विविधता, बहुलता, समान नागरिक संहिता का जो तालमेल है किस तरह से है, क्या है, ये हम जानते हैं। भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण और बहुलतावादी देश है, जहाँ एकता स्थापित करने का आशय विविधताओं को समाप्त करना नहीं है, बल्कि विविधता में एकता की स्थापना करना है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान अलग या पृथक वैवाहिक विधियों के निर्माण का अधिकार देता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान अलग या पृथक वैवाहिक विधियों के निर्माण का अधिकार देता है और इन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती। निदेशक तत्वों की प्रकृति क्या है? निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं, अतः इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं। शाहबानोवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करते हुए का निर्देश दिया। समान नागरिक संहिता को निर्देश दिया था समान नागरिक संहिता का, परंतु उसे लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, निर्देश दिया था परंतु इसे लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। शाहबानोवाद में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने क्रियान्वित करने के लिए कहा था। धार्मिक अधिकार, भाग 3 के अनुच्छेद 25 में धार्मिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति को धार्मिक आचरण की भी स्वतंत्रता है। भाग 3 के अनुच्छेद 25 में, इसलिए व्यक्तिगत विधियों के धार्मिक अधिकारों के अनुकूल है, परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। सामाजिक सुधार और सामाजिक सुधार एवं कल्याण के आधार पर धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इससे हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि समान नागरिक संहिता का विचार अत्यधिक सकारात्मक और प्रगतिशील है, परंतु वर्तमान में यह वोट बैंक का मुद्दा बन चुका है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल इसके नाम पर अपने दलीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, हम पृष्ठ संख्या 108 तक पहुँच चुके हैं। आगे अगले वीडियो क्लिप में देखते हैं।